तो थोरियम, नेपच्यूनियम, यूरेनियम सीरीज, इन सब की हम लोग बात करते हैं। तो तन्वा करके आप लोग याद रखें, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज हम दो पर अभी TNUA और रिमाइंडर 0 1 2 3 इस तरह आप याद रखें। इस सीक्वेंस में याद करके जरूरी है। और कोई भी चार ऑप्शन बोलेंगे कि बताओ कौन सा इनका यूरेनियम सीरीज से बिलोंग करता है, तो आप मास नंबर को डिवाइड करना यूरेनियम सीरीज के लिए 2 रिमाइंडर होना चाहिए, लाइक दैट TNUA टनवा सीरीज है ना। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। और ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है, अगर इनिशियल पेरेंट एलिमेंट के मास नंबर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर x आया, x तो 4 से छोटा ही होगा, 0 1 2 3 4 से डिवाइड करेंगे तो सभी मेंबर का रिमाइंडर सेम आएगा, ये तो पक्का है। क्यों? क्योंकि मास नंबर 4 से चेंज हो रहा है बस, तो 4 से चेंज करने पर तो उतना ही रहेगा। जल्दी से क्वेश्चन करना सभी लोग, डू इट फास्ट। ये IIT का पुराना पूछा हुआ क्वेश्चन है, पर आप बोलोगे सर इतना आसान। यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर में ये रिएक्शन होती है, न्यूट्रॉन को बोम्बार्ड किया जाता है यूरेनियम के न्यूक्लियस के ऊपर और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियर फिजन में बेरियम का एटॉमिक नंबर आपका 56 है, उसका 145 वाला आइसोटोप बन रहा है न्यूक्लियर फिजन में। दूसरा एक कोई और एलिमेंट बन रहा है, वो पूछा है क्वेश्चन में, और 3 न्यूट्रॉन भी निकल रहे हैं। एक न्यूट्रॉन बोम्बार्ड कर रहे हैं यूरेनियम के न्यूक्लियस पे, तो 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। बताओ वो एलिमेंट कौन सा है, उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या है। अननोन एलिमेंट है, उसके बारे में बताना है। तो क्या करना है आपको, कुछ करना ही नहीं है। ऊपर ऊपर का समेशन बराबर करो, नीचे नीचे का समेशन बराबर करो। ये न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। तो मैं बोल देता हूं, मान लीजिए ए है, इसका जेड है, इसका ए है, तो क्या हो जाएगा 235। ऊपर ऊपर का समेशन बराबर कर लो, नीचे नीचे का समेशन 235 प्लस एक न्यूट्रॉन का 1, इधर 145 और उसका ए हो जाएगा ऊपर का समेशन, और इधर 3 हो जाएगा। बताओ ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू 88। 88 आ गई, वेरी गुड। नीचे नीचे का भी समेशन, ऊपर की एक इक्वेशन, नीचे नीचे का समेशन भी बराबर करो। तो 92 इधर 0 हो गया, यहाँ 56, यहाँ पर जेड 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 जेड, और यहाँ पर 3 गुणा में 0 तो 0। बताओ जेड की वैल्यू कितनी आई बंधु? 36। 36 तो बड़ी फेमस है यार, 36 इज वेरी फेमस। क्रिप्टोन, Kr, नोबल गैस 36 54 86, ये तो बड़े फेमस एटॉमिक नंबर हैं। 2 10 18, ये तो नोबल गैस के होते हैं, वैसे याद रहते हैं। तो ये एलिमेंट ए है कौन? क्रिप्टोन। 36 और 88, बस यही तो पूछा था। जिस ऑप्शन में दे रखा हो उस ऑप्शन में टिक कर देंगे, कुछ नहीं करना। न्यूक्लियर रिएक्शंस में ऊपर ऊपर का समेशन और नीचे नीचे का समेशन प्यार से बराबर कर दिया करो, और कुछ नहीं करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें सब लोग फटाक देसी। मैंने रेडियम 88 और 226 से कहानी स्टार्ट की। एक अल्फा डिके हुआ, सीरीज ऑफ डिके करवा रहा हूं। कोई रेडियो एक्टिव एटम बना ए, फिर मैंने अल्फा डिके करवाया, फिर मान लो बी बना, फिर बीटा डिके करवाया मैंने तो सी बना, और फिर मैंने अल्फा डिके करवाया तो डी बना। तो आपको बताना है आइडेंटिफाई एबीसीडी, उनका पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर भी बता दें। एबीसीडी को आइडेंटिफाई कर ले, पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, तो कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है तो बता देगा। पीरियोडिक टेबल ध्यान है तो आइडेंटिफाई एबीसीडी। अब पेरेंट से डॉटर एलिमेंट तक जाने में तो बच्चों को कभी फाइट होती नहीं है। अल्फा डीके में जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 से कम हो जाती है, और मास नंबर 4 से कम हो जाता है।
86 बोलते ही बताओ किसका एटॉमिक नंबर होता है 86? टेल मी फास्ट। रेडोन। अरे रेडोन, बिल्कुल 86 तो बड़ा फेमस है भाई। ये तो गैस होती है, रेडियो एक्टिव नोबल गैस। फिर अल्फा डिके हुआ तो फिर 4 से और कम हो जाएगा। और ये 84 कौन सा है, जल्दी बताओ मुझे। पोलोनियम। 84 बताओ जल्दी से, कौन सा है? पोलोनियम। पोलोनियम, वेरी गुड। फिर बीटा डिके हुआ तो बीटा डिके में क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू 1 से बढ़ा दो और मास नंबर को चेंज मत करो, बताओ क्या होता है 85? एस्टेटाइन। वेरी एस्टेटाइन। गुड। अब मैं इसकी बात करता हूं। फिर अल्फा डिके तो फिर 83 पे आ जाएगी आपकी गाड़ी, और ये 216 पे आ जाएगी। ए 4 से कम हुआ, जेड 2 से कम हुआ, बताओ 83 मतलब। अभी अभी एटॉमिक नंबर मैंने बताए थे। तो ये सब 86 है आपका, वो सिक्स पीरियड में है ना, सिक्स पीरियड में है। तो ये सिक्स पीरियड का हो गया, 85 वाला, 84 वाला, 80 सारे सिक्स पीरियड के हो गए। और ये लगातार है, 82, 83, 84, 85, 86, ये तो लगातार है। तो ये सिक्स पीरियड के एलिमेंट है सारे के सारे। बस रेडियम है वो सेवंथ पीरियड का है, फ्रेंसियम रेडियम तो सेवंथ पीरियड में आते हैं। तो ये ऑल ऑफ दीज आर सिक्स पीरियड एलिमेंट, जिनको एबीसीडी का पूछा है। सब एलिमेंट भी आपने बता दिया। अब ये किस में होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटेन, ये ग्रुप नंबर 17 में हो गया। ये तो नोबल गैस है, ग्रुप नंबर 18 में हो गया। पोलोनियम किस में रहता है? ऑक्सीजन फैमिली में होता है। ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम ग्रुप नंबर 16 में हो गया। और बिस्मथ किस में होता है? नाइट्रोजन फैमिली में होता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ नाइट्रोजन फैमिली, मतलब ग्रुप नंबर 15 में हो गया। तो सबका ग्रुप नंबर बता दिया, सबका पीरियड नंबर बता दिया, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप बता सकते हो। जो पूछा जाए सब कुछ बता सकते हो, वो तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी की चीजें हैं। बस सब सिक्स पीरियड में है, यहाँ से यहाँ तक सिक्स पीरियड में है। बस ये सेवंथ पीरियड में है, दिस इज इन सेवंथ पीरियड। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछूं तो भी आप बता सकते हो, ग्रुप वाइज ही बता दोगे। ग्रुप 14 मतलब NH2 NP2, वैलेंस सेल का ही देखना चाहो तो 6s2 6p2। ग्रुप 18 का NH2 NP6, तो ये सिक्स पीरियड में है तो 6s2 6p6 रेडोन का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यस प्लीज, एनी क्वेश्चन? सर अल्फा डीके में तो एटॉमिक मास 4 से घटता है। हाँ तो मैंने क्या किया? अच्छा, सर 226 तो सब 222 चेंज आएगा। करना पड़ेगा। सर सब क्यों होंगे? 2 ये कितना हो गया? 222 हो गया ना फिर? यस सर। 218 हो गया फिर, और ये 218 ही रहेगा, और ये 214 हो गया। फाइन। बाकी पीरियड नंबर, एटॉमिक नंबर, बाकी सब चंगे हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इस बार मैं पेरेंट से डॉटर एलिमेंट की तरफ जा रहा था, इस बार मैं डॉटर से पेरेंट एलिमेंट की तरफ जाऊंगा। सर अगर पिछला पेज निकाल दो। जल्दी से नोट करो। अच्छा एक चीज देखो इधर, यहां से यहां जाने में कितने अल्फा डिके हुए? दो। एक बीटा डिके हुआ। अच्छा इसको छोड़ दो, फिर मैं दूसरी चीज बताना चाह रहा हूं, आगे बताऊंगा। ये आपका ए है, ए बीटा डिके में गया, बी बना, बी अल्फा डिके में गया, सी बना। ठीक है, बीटा हुआ, अल्फा हुआ, फिर मान लो बीटा करवा देते हैं, डी बना। बीटा अल्फा बीटा, हाँ एक अल्फा दो बीटा मुझे रखने थे। ठीक है, फिर मैं पॉजिट्रॉन डिके करवा रहा हूं, ई बना। फिर दोबारा मैं पॉजिट्रॉन डिके करवा देता हूं, एफ बना। ठीक है, फिर मैं बीटा डिके करवा देता हूं, तो जी बना।
ठीक है, ये मान लीजिए 89 एटॉमिक नंबर वाला है और 229 मास नंबर वाला है। तो सबको समझ में आ गया 89 किसका होता है, एक्टिनियम का। यार याद है आपको, एक्टिनियम का 229 वाला आइसोटोप फाइनल है। वो जी बोलने की जरूरत नहीं, एक्टिनियम खुद समझ जाओ। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई एफ जी, उनका एटॉमिक नंबर मास नंबर तो निकाल ही लोगे, एटॉमिक नंबर निकलते ही एलिमेंट भी आइडेंटिफाई हो जाता है, वो भी आप कर लोगे। उनका ग्रुप नंबर बताएं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और उनका पीरियड नंबर बताएं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता हूं, यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी की कुछ भी चीजें पूछ सकता हूं अब मैं। हाँ, बस एटॉमिक नंबर मास नंबर और एलिमेंट आइडेंटिफाई कर दो, बाकी चीज तो हो जाएंगी। इस बार हमें उल्टा चलना है, डॉटर एलिमेंट से पेरेंट एलिमेंट की तरफ चलना है। राइट डाउन फास्ट, अपनी तरफ से लिख लें। या क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जाता है, बहुत सारे ऐसे दे देंगे, बोलेंगे ए बताओ कौन है, 4 ऑप्शन में एक की जगह कुछ कुछ दे देंगे, अलग अलग आइसोटोप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट। हमने सभी आइडेंटिफाई करवा लिया, अच्छी बात है। बताओ यहां पे एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 88 होगा या 90 होगा? मास नंबर तो चेंज होता नहीं है। 88। 88 क्या हो गया, रेडियम ना भाई साहब। पॉजिट्रॉन डिके में क्या होता है, जेड की वैल्यू 1 से घटती है, तो ये क्या हो गया, 89 से घटेगी 88 होगी, और मास नंबर तो चेंज होता ही नहीं है। 89 दोबारा से क्या हो गया, एक्टिनियम हो गया 229। फिर पॉजिट्रॉन डिके में 1 से घटती है, जेड से जेड -1 होता है, तो ये 90 होगा, तभी घटकर 89 हुआ होगा। 90 होते ही तो थोरियम की याद आ जाती होगी। बीटा डिके में जेड की वैल्यू 1 से बढ़ती है, तो क्या हो गया होगा, 89 और 229, ये तो हो गया 89, फिर से एक्टिनियम हो गया, ये हो गया आपका सी। अल्फा डीके में 91। जेड की वैल्यू 2 से घटती है, और मास नंबर 4 से घटता है, तो 233 में से घटा देंगे तो आज आपका हो जाएगा 229। ठीक है, 91 किसका होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी मुझे बोलो। 90 थोरियम, थोड़ा प्यार प्यार प्रोटेक्टिनियम, उधर निपटाओ। ये हो गया आपका। बताओ बीटा डीके में जेड की वैल्यू 1 से बढ़ती है, तो यहाँ 90 होगा आपका, और ये 233 ही रहेगा, तो ये क्या हो गया, थोरियम हो गया 90 233, सब कुछ हो गया है, ऑल डन। साथ जो भी एक्टिनोइड है 90, ये तो सब 7th पीरियड के होते हैं। 89 ये सब 7th पीरियड के हो गए। देखो आप, ऑल 7th पीरियड एलिमेंट, 7th पीरियड फ्रेंसियम से स्टार्ट होता है 87 से, और सारे एक्टिनोइड 103 तक, तो सब तो वही आ गए, कितने 89 90 91 88 87 से 7th पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो सभी का पीरियड क्या है, ऑल आर फ्रॉम 7th पीरियड। ग्रुप नंबर क्या बताओगे, सारे लेथेनोइड, सारी एक्टिनोइड्स और लेथेनोइड्स का ग्रुप नंबर क्या होता है, एक ही ग्रुप नंबर होता है, 3rd बी, या फिर ग्रुप नंबर 3 मॉडर्न ग्रुप नंबरिंग के हिसाब से सारे एक्टिनोइड्स का यही ग्रुप नंबर होता है। तो 89 का भी ग्रुप नंबर, एक्टिनियम का भी ग्रुप नंबर क्या होता है,
90 वाले का 91, 92 और तो जरूरत नहीं पड़ रही। सबका क्या होता है 89। एक्टिनियम वाले का ग्रुप नंबर 3 हो गया, 90 का भी 3 हो गया, 91, 88 का क्या हो जाएगा, वो तो रेडियम है। रेडियम तो ग्रुप नंबर 2 में होता है, ये ग्रुप नंबर 2 में होता है या सेकंड ए में होता है, एक ही बात है। एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है रेडियम, तो रेडियो एक्टिव। बाकी सब हो गए, पीरियड नंबर, एटॉमिक नंबर, ग्रुप नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको लिखना आता है, यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन टाइप ऑफ डीके के ऊपर पूछे जाते हैं। ऊपर ऊपर का समेशन बराबर करें, नीचे नीचे का समेशन बराबर करें। पेरेंट से डॉटर की तरफ भी जेड और ए को क्या फर्क पड़ता है, और डॉटर से पेरेंट की तरफ भी, दैट यू हैव टू कंसीडर। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।